ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव के वात्सल्य में सानिध्य में बैठते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरु चेतना हमें समझा और सिखा रही है और उनके मार्गदर्शन में बिल्कुल पूरी तरह से ओपन है, खुले हुए हैं और अपने आप को खाली किया हुआ है हम सब ने। आइए जानते हैं गुरु दत्ता आज हमें क्या बताएंगी। हर गुरुवार को पढ़ते हैं अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी द्वारा लिखित हर शिष्यों के लिए एक बहुत ही सशक्त मैनुअल के रूप में ये हम सब के लिए अवेलेबल है। दो बहुत ही गहन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा चल रही है। जैसे लास्ट टाइम हमको बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट टाइम गुरुदेव ने हमें बताया साधना का सर्वस्व मानकर अभ्यास करें। अभ्यास के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि चलो सब कुछ बड़े लेवल पर ना हमें अपने क्रोध को छोड़ने का अभ्यास करना है, ना ममता मोह को छोड़ने का अभ्यास करना है। पहले ये अभ्यास करें कि दी गई है जो कि उपासकता का दिया गया बना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे भाव ही अभ्यास में वो शक्ति लाते हैं। वो एक इसका बेस क्या है? ज्ञान। हम उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसकी नॉलेज अगर हमारे जहन में गहराती चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर गायत्री साधना को लें। गायत्री साधना के लिए बढ़ चढ़ कर हम जितना स्टडी करेंगे, जितना हम बताएंगे, अपने आप को समझाएंगे, जिस तरह से परसों हम लोगों ने सुना किस तरह से शुभ्रा दीदी ने बताया गायत्री की साधना हमें किस तरह से उच्च स्तरीय संभावना से जोड़ देती है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण जैसी अनुभूति गायत्री साधकों को नॉर्मली हो जाती है बिना किसी हायर योग साधना के, एक नॉर्मल रोज के प्रोसेस में। तो उसी में गुरुदेव सबसे पहला जो अभ्यास जैसी चीज़ की जो शुरुआत करनी है, अभ्यास को दृढ़ करने का एक जो बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसका प्रभाव पैरेलली बहुत सारे और दैवीय गुणों का संचार करे माने, वो है गायत्री मंत्र के प्रति हमारा अभ्यास बढ़ता। हम जितने उच्च स्तरीय मन में बार बार एक अक्षर को, एक पैटर्न को रिपीट करना है जो कि बोरियत हो जाती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, साथ प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है कि जब साथ साथ हम और दूसरी बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ में लेके चल रहे हैं कि इस जब के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है, या किसी और बातों में मन का बिल्कुल खो जाना। गायत्री मंत्र बोल रहा है क्लियरली। शरीर जो है वो गुरु के फोटो के सामने बैठा हुआ है, स्थिर है, दृढ़ है, लेकिन मन कहीं और भागने लग जाता है क्योंकि उसको इतना प्रैक्टिस हो गई है इस मंत्र को बार बार बोलने की। तो उसको फोकस की ज़रूरत नहीं। अब फोकस गुरुदेव कह रहे हैं, फोकस कैसे एकाग्र होगा? तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है और अभ्यास के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए के साथ साथ ज्ञान क्या करता है? ज्ञान मन को बांधे रखता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जब गायत्री मंत्र के इम्पोर्टेंस को हम अपने मन में बार बार रिपीट करते रहेंगे, बार बार ये रिपीट करते रहेंगे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, आज के युग के, आज के एरा के सबसे बड़े गायत्री साधक के रूप में मुझे मेरा गुरु सबसे रूप में आया है, वो मुझे गाइड कर रहे हैं और उन्होंने मुझे क्या दिया है? महामंत्र गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। कारण मैं कर रही हूँ, इसके एक एक शब्द में कितनी जबरदस्त प्राण ऊर्जा है। मेरे सारे चक्रों का जागरण हो रहा है, मेरी सारी शारीरिक कमजोरियां, दुर्बलताएं और किसी भी लेवल पर आई हुई मेंटल, इमोशनल, फिजिकल दूर होती चली जा रही। तो हम अपने आप को किस तरह से साधना आप में एक बहुत जबरदस्त मतलब एक रिजल्ट देने वाला एक प्रोसेस बन जाए। तो उसमें क्या, किस चीज़ की कमी अभी रह रही है? भावना की। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अभ्यास की जो प्रैक्टिस करनी है वो अपनी उपासना से करना शुरू करो, फिर अन्य चीज़ों में तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन पैरेलल डेवलप होती चली जाएगी क्योंकि हमने अपनी बैटरी को बहुत प्रॉपरली चार्ज अप कर लिया। सुबह की उपासना में हम पूरे दत्तचित्त होकर उपासना कर लिया, पूरे नहा गए, पूरी तरह से भर गए। और जब हम उठते हैं उपासना से तो हम अपने आप को चार्ज्ड अप फील करें, हम अपने आप में नयापन फील करें, हम अपने आप में उत्साहित। तो आगे के क्रम में आज क्या बता रहे हैं गुरुदेव, है ना? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव ने एक ये लास्ट स्टैंजा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैं पढ़ देती हूँ, बहुत ही जबरदस्त है। गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री महामंत्र को योग साधक अपनी योग साधना का सर्वस्व मानकर अभ्यास करें। मन ही मन प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण, साथ ही यह प्रगाढ़ भाव कि 24 अक्षरों में स्वयं आदि शक्ति
जगन माता अपनी 24 शक्तियों के साथ समाये। आप ये अपने आप को पूरी धरती पर अकेला महसूस करें कि इस पूरी धरती पर मैं और मेरी गायत्री माता ही विराजमान है। ये बिल्कुल नीले रंग की पूरी धरती हो गई है और एग्जिस्टेंस के तौर पर, और वो भी 24 शक्तियों के विभिन्न रूप में मेरे समक्ष बैठी है। और उन शक्तियों का शाब्दिक स्वरूप जो है वो गायत्री मंत्र के थ्रू मेरी जिह्वा, मेरा शरीर का रोम, मेरा एक एक उसके प्राण ऊर्जा से, प्रकाश से, जिसको बोलते हैं कंपन से ओतप्रोत होता चला जा रहा है। एकमात्र 1 सेकंड का ऐसा ध्यान, तो आप देखेंगे कि आप एकदम से जो फील आनी चाहिए उपासना के बाद कि थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है, चिंताएं ही दूर हो गई हैं। था चीज़, उसके लिए मेरे पास बहुत सारी आइडियाज़ आने लग गए हैं, चीज़ें पॉसिबल हैं, रास्ता खुल सकता है ना। एक सकारात्मकता, एक निश्चिंतता, एक अपने अंदर दृढ़ता, एक गुरु के प्रति विश्वास, एक अपनी के प्रति एक बहुत ही सकारात्मकता अनुभव होने लग जाए। ऐसा भाव गुरुदेव कह रहे हैं, इस तरह से भाव हो। यह मंत्र स्वयं ही परमाशक्ति है, परम शक्ति है, साथ ही साधक को सब कुछ देने में समर्थ है। हर चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें हैं जो मुझे गाइड कर रही हैं, सर्वोच्च अधिकारी चीज़ें हैं। मेरा गुरु सर्वोच्च शक्तिमान गुरु के रूप में मेरे सामने है। गायत्री माता महामंत्र के रूप में मेरे जीवन में आई हुई है। इसके समक्ष और कोई साधना ही नहीं है, इसके दायरे में सारी साधनाएं, सारा पूजा पाठ आ जाता है। तो जो भी चीज़ है मेरे पास बिल्कुल हाई लेवल के ब्रांड की है। जब हम कपड़े पहनते हैं वैन हुसैन या दूसरे हायर ब्रांड्स की, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने कितने हाई लेवल के वस्त्रों को पहना हुआ है। तो 1 सेकंड के लिए क्या होता है, एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति इस तरह से अपने आप को खुश करता है। लेकिन हमारा जो हमारी जो पात्रता है, जिसके बेस पर हमें गुरु में हमें गायत्री मंत्र मिला है, उसके आधार पर हम इन दोनों चीज़ों को की इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में समझें। और जब जैसे हम जितने डीपली अपनी उपासना के क्रम में इन चीज़ को अपने आप को मेमोराइज करेंगे, अपनी मेमोरी में इसको जागृत करेंगे, इसको कुरेदेंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे, इसको चैतन्य करेंगे अपनी मेमोरी में, उतनी ही हमारी उपासना, उतनी ही हमारी बैटरी का चार्ज होना, उतनी हमारे आत्मा में प्रकाश का भरना के प्रोसेस में तीव्रता आने लगे। प्रोसेस अपने एलिवेशन का शुरू हो जाता है, ऊर्ध्वगमन का शुरू हो जाता है। आगे के क्रम में गुरुदेव आज बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो साधक है, जिन पर भगवान की कृपा है, उन्हें कोई विघ्न नहीं सताते। उन्हें इस योग कथा को समझने में किसी भी तानी नहीं थी। जाग चेतना विषयों को बड़ी आसानी से समझ जाती है। क्या कह रहे हैं? इसका टॉपिक है बिन श्रद्धा विश्वास के नहीं सधेगा अभ्यास। अभ्यास नहीं होगा अगर नीरसता आ जाएगी, अगर हमारी नॉलेज में कमी आ जाएगी, अगर कोई और चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे ही ना, अपना तीव्रता से और सघनता से बढ़ती चली जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी श्रद्धा बढ़े अभ्यास के प्रति, हमारी नॉलेज बढ़े, हमारा ज्ञान उस अभ्यास के प्रति और तीव्र होता चला जाए, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके फलस्वरूप को हम सीरियस होते चले जाते हैं। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसे कोई विघ्न नहीं सताते। भगवान की कृपा किसके ऊपर होगी? भगवान की कृपा निश्चय ही जो इस प्रयास में भगवान की तरफ मुंह करके खड़ा है कि तुम मेरी सहायता करो, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, तुम मेरी कमियों को दूर करो, तुम मेरी कमज़ोरियों को ले लो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं पता कैसे, मेरा ये रास्ता खोलिए, मुझे नहीं मालूम कैसे, मुझे आप तक मुझे नहीं पता कैसे। शुरुआत करते हैं तो कोई भी परेशानी हमारे जीवन में विघ्न नहीं बनती है, ऑब्स्टिकल नहीं बनता है। गुरुदेव बता रहे हैं इस सच्चाई के बावजूद अनेकों को अभ्यास में शिकायत है कि इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। सालों साल साधना करने के बावजूद, सालों तक गायत्री जपने के बावजूद जिंदगी में कोई चमत्कार परिवर्तन ना। तब ना अक्सर हम, ये बहुत कॉमन है, हम सुनने को मिलता है ये वाली चीज़, लेकिन इसके रूट में क्या चीज़ काम कर रही है आज जानने का प्रयास करें कि कहाँ हमें करेक्शन करना है, कहाँ हमें चेंज लाना है, कहाँ पैटर्न को बदल देना है। इस क्रम को यूजलेस करती चली जा रही है। इतने घंटे बैठ के जप करते हैं, इतनी सारी साधना उपासना व्रत करते हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो उसकी फलश्रुति को ढंग से जीवन में नहीं आने देती।
उसका रिजल्टेंट ठीक से नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता है। तो गुरुदेव बता रहे इस जिज्ञासा के समाधान में महर्षि पातंजलि कहते हैं कि न तो अभ्यास की महत्ता में कोई संदेह है, न ही गायत्री महामंत्र की साधना या कोई योग विद्या में दोष। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभ्यास ठीक तरह से नहीं किया गया। अभ्यास किस तरह से किया जाए, इसकी चर्चा महर्षि पातंजलि अपने अगले सूत्र में करते हैं। दो बहुत बड़े वैज्ञानिकों के साथ आज हम बैठे हुए हैं। एक तरफ गुरुदेव, एक तरफ महर्षि पातंजलि हमें गाइड कर रहे हैं। आप ऐसे विजुअलाइज करिए कि दो इन महान ऋषियों के समक्ष आप अकेले बैठे हैं और आपसे पर्सनल बात हो रही है। आपकी आंखों में आंखें डालकर महर्षि पातंजलि परम पूज्य गुरुदेव बातें कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। एकांत में उनके साथ बैठकर इसको सीखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, आज महर्षि पातंजलि क्या बता रहे हैं हमें? नेक्स्ट फॉर्मूला वो कह रहे हैं, स तु दीर्घ काल नय रत्नर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। इसका मतलब गुरुदेव बता रहे हैं बहुत काल तक निरंतर आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाली मनोभूमि हो जाती है और क्लियरली बिना किसी व्यवधान के श्रद्धा भरी निष्ठा के साथ लगातार लंबे समय तक इसे जारी रखने पर वह दृढ़ आस्था वाला हो जाता है। अभ्यास में दृढ़ता लाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और कंसिस्टेंसी लाने के लिए उसके प्रति श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा के जागरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिन के कुछ घंटे उस चीज़ के नॉलेज को बढ़ाने में लगे, उसके स्वाध्याय में लगे, उसके इन्फॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करने में लगे, हमारी चेतना उस चीज़ को कंज्यूम करे दिन के कुछ घंटे, तब जाके उपासना बलवती होगी, तब जाके हमारा अभ्यास दृढ़ रहेगा। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं? महर्षि पातंजलि के अनुसार अभ्यास की सफलता के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली है लंबा समय। बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बड़े लेक्चरर और प्रोफेसर्स के साथ बैठे हुए हैं, स्कॉलर्स के साथ आप बैठे हैं। ये विश्वास रखते हुए कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए गुरुदेव और महर्षि पातंजलि हमसे क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा, अगर अभ्यास की दृढ़ता को सफल बनाना है अपने जीवन में तो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पॉइंट नंबर 1, लंबा समय। सेकेंड, निरंतरता। तीसरा, भाव भरी श्रद्धा और चौथी है दृढ़ निष्ठा। अब इसको और क्लैरिफाई करेंगे, लंबा समय किसको कह रहे हैं वो। साधना समय में ये 4 तत्व जुड़े हों तो अभ्यास चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करते हैं। जिन्हें अपने अभ्यास के परिणाम में से शिकायत है, उन्हें महर्षि के इन कथन के प्रकाश में आत्मावलोकन व आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। इस 4 पॉइंट के साथ हम एनालाइज करें कि हमारे साथ क्या चीज़, हमारे अभ्यास में किस किस चीज़ की कमी है और किस किस चीज़ को हमें बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है ना। आत्मावलोकन, आत्मसमीक्षा। वे अवश्य ही यह पाएंगे कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं किसी तत्व की कमी रह गई है। अब क्या बता रहे हैं 4 चीज़ें? कि सबसे पहले लंबा समय, है ना। तो लंबा समय गुरुदेव किस तरह बता रहे हैं आगे देखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, बड़ी उमंग उल्लास के साथ साधना का प्रारंभ करते हैं, पर बाद में महीने, 2 महीने, साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सालों में इसे छोड़ बैठते हैं। जो लोग दीर्घ काल तक साधना जारी रखते हैं उनमें प्रायः निरंतरता का अभाव होता है। होता यह है कि महीने मन लगाकर साधना की, बाद में सब छूट गया, फिर एकाएक मन में उत्साह उमड़ा और दोबारा शुरू की, पर इस बार 2 महीने में थक कर रुक गए। यही सिलसिला जीवन प्रयत्न चलता रहता है, रुक रुक कर, थक थक कर। इस तरह से साधना अभ्यास कभी भी सफल नहीं होती। साधना की अविराम गति में लय का संगीत होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ब्रेक हो के कोई भी प्रोसेस में लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अभी हम चाहते हैं कि दूध का दही बन जाए और उसको बार बार हिलाए जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस हमेशा ही ब्रेक होता रहेगा, दही जमेगा ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि
दूध सड़ जाता है, लास्ट में दही जमता ही नहीं है, क्योंकि बार बार उसको हिलाया गया। ठीक उसी प्रकार मन को अगर स्थिर नहीं करेंगे, फोकस को अगर एकाग्र नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी अपने साधना के क्रम में नहीं लाएंगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना का जो एक क्रीम अपने जीवन में आना चाहिए, एक जो मक्खन निकल के आना चाहिए, जो पर्सनालिटी में चेंज और चमक दिखाई देना चाहिए, वो साधना इस प्रकार की टूटने वाली साधनाओं से पॉसिबल नहीं है। जो साधक किसी तरह अपनी साधना में दीर्घकाल और निरंतरता तो बनाए रखते हैं, उनमें भाव भरी श्रद्धा एवं अडिग निष्ठा की कमी रह जाती है। बार बार मन में संदेह एवं चित्त में व्याग्रता उत्पन्न होती है। पता नहीं यह साधना सही भी है या नहीं, पता नहीं साधना का दिखाने वाले गुरु ठीक भी है या नहीं, पता नहीं मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं। इस तरह से डगमगाती श्रद्धा और चंचल निष्ठा साधक और उसकी साधना को कहीं भी पहुंचने नहीं देती। वह प्रत्यक्ष में क्रिया तो करता है, पर भाव और विचारों की कमजोरी के कारण उसकी साधना सदा प्राणहीन और बलहीन रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ साधना की बात कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना जैसी चीज़ में से अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन जैसी एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन घटे, कुछ बड़ा हमारे जीवन में अचीवमेंट आए, कुछ ज़बरदस्त चेंज अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए चारों चीज़, एक तो लंबे समय तक बैठना, निरंतरता बनाए रखना, उसके साथ साथ निरंतरता के साथ श्रद्धा और निष्ठा, इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही साधना फल देने वाली होती है, साधना रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। साधना के अभ्यास में अगर उस साधना में हम क्वेश्चंस ले आते हैं, हम अपनी साधना वाले हम गायत्री मंत्र के ऊपर क्वेश्चन लाके फिर बीच में कई लोग ऐसे करते हैं कि अपने देवता बदल लेते हैं, ये साधना नहीं कुछ दे रही है, चलो मैं इनकी साधना करता हूँ, या ये गुरु से मुझे लाभ नहीं हो रहा है, मैं गुरु चेंज कर लिया, किसी और को अपना गुरु बना लिया। तो ये सारी चीज़ें जीवन में जिसको बोलते हैं अस्थिरता का परिचायक है ना, जहाँ पे भाव दृढ़ नहीं है, निष्ठा नहीं है, एक जगह टिके रहने की का बल नहीं है आत्मा में, तो फिर साधना किसी काम की ठूठ रह जाती है, बिल्कुल ही उथली सी रह जाती है और वो कुछ देने वाली नहीं बनती। साधना के अभ्यास में बल और प्राण कैसे आए, इसका उत्तर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन है। 24 वर्षों का दीर्घकाल, उसमें सदा बनी रहने वाली तप की निरंतरता, सद्गुरु और गायत्री मंत्र पर गहन श्रद्धा और विश्वास एवं अविचल अडिग निष्ठा ने उन्हें महासाधक और महायोगी होने का गौरव प्रदान किया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव को युग निर्माण योजना का आदेश मिला अपने गुरु से, और उसके लिए उनके गुरु ने यह आदेश दिया कि तुमने ऊर्जा को पहले अपने जीवन में एक्यूमुलेट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि फिर बाद में तुमसे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तुमने बहुत बड़े बड़े काम करना, और उसके लिए ये एक प्रोसेस है जिससे तुमको अपने जीवन को जोड़ के रखना पड़ेगा। 24 वर्षों तक खान पान का डिसिप्लिन, अपने उपासना का डिसिप्लिन, नित्य माला का डिसिप्लिन, साधना का डिसिप्लिन, सब चीज़ों का डिसिप्लिन, उसके साथ साथ सारे चैलेंजेस जितने भी बड़े बड़े अपने आते गए, गुरु के ऊपर विश्वास बना रहा, निष्ठा अडिग बनी रही, और श्रद्धा का कभी कोई अभाव नहीं होने दिया अपने जीवन में, और ऐसा करते महासाधक और महायोगी के रूप में गौरवान्वित हुए। गुरुदेव अपनी चर्चा में कहते हैं कि मेरे लिए गायत्री महामंत्र, गायत्री माता और अपनी मार्गदर्शक सत्ता में कहीं कोई अंतर ही नहीं था। देखिए, ये होती है श्रद्धा, जहां उनको गायत्री मंत्र, गायत्री माता और अपने गुरु के बीच में डिफरेंस ही नहीं लग रहा है, तीनों एक ही तत्व के अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, बस उनको तीनों ही चीज़ें एक लगती थी, कोई अंतर ही नहीं लगता था। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर ही मेरे जीवन का सर्वस्व थे और हैं। अपनी अविराम साधना में पल पल इसमें मैंने अपने प्राण अर्पित किए हैं। यही है आदर्श मानदंड साधना के अभ्यास का, बिना थके, बिना रुके, समर्पित भावनाओं के साथ साधना का अभ्यास करते चले जाना। देखिए, इसकी शुरुआत ये होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर 4 सूत्रों की बात की महर्षि पतंजलि ने, लंबे समय तक करना, निरंतरता बनाए रखना, भाव भरी श्रद्धा,
दृढ़ निष्ठा। गुरुदेव ने 24 वर्ष का लंबा समय लिया, जो कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था उनके गुरु के द्वारा जब वो 15 वर्ष के थे। तो हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, कल्पना के बाहर की चीज़ है ये, कि उस लेवल का डिसिप्लिन एक 15 वर्ष के बालक ने मतलब मेंटेन रखा, और किस तरह से वो 24 वर्षों तक निरंतरता बनी रही उनकी साधना में। निरंतरता, कभी ब्रेक नहीं हुआ। बीच में वो अपने स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए, उसमें भी उन्होंने अपनी उपासना का क्रम बनाए रखा, लेकिन उसको काउंट नहीं किया उन्होंने। जब वो जेल से बाहर आए तो फिर से उन्होंने अपनी उपासना के क्रम को सिमिलर तरीके से बनाए रखते हुए उस ड्यूरेशन को काउंट किया, जेल वाले ड्यूरेशन को काउंट नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने अविराम अपने जीवन में निरंतरता बनाई रखी अपनी साधना में, और श्रद्धा और निष्ठा की तो कहीं कोई कमी ही नहीं हुई उनके जीवन में, उसकी तो पराकाष्ठा थे वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो कहते हैं मेरे जीवन में गायत्री मंत्र, गुरु और गायत्री माता में मैंने कभी अंतर को महसूस ही नहीं किया, और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर मेरे जीवन का सर्वस्व है। ये होता है समर्पण, ये होता है निष्ठा, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो हमारे अंदर अगर 1% भी उस उपासना के क्रम में ये वाली चीज़ आ जाए, और हम अपने 3 माला के लिए दृढ़ हो जाएं, हम अपनी 5 माला के लिए दृढ़ हो जाएं, उसकी एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो हम देखेंगे कि किस तरह से पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर, विश्वास से भरकर, और उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए इन 24 अक्षरों को, ये गुरु का आदेश मानते हुए जब हम इस साधना में उतरेंगे, तो इनिशियली जो हमने छोटी सी शुरुआत की है वो अपने आप ही वो बढ़ती चली जाएगी, और स्वयं ही बड़े बड़े संकल्पों में परिवर्तित होती चली जाएगी समय के साथ साथ। गुरुदेव कह रहे बिना थके, बिना रुके, समर्पित भावनाओं के साथ साधना का अभ्यास करते जाना चाहिए। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हम खाते हुए आजीवन थकते हैं क्या? हम सोते हुए कभी रुकते हैं? हम और सारी चीज़ें करते हुए कभी सोचते हैं कि नहीं, ये करते हुए अब थक गए, अब नहीं करना है शॉपिंग, अब नहीं करना है, अब बहुत हो गया नॉनवेज खाना, कभी अपने आप को ऐसे बोलते हैं? लेकिन उपासना साधना के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, ऐसी चीज़ों के लिए अपने आप को समझाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, मन को ये दिखाना पड़ता है कि तुम और चीज़ों के लिए तो तुम अभी तक नहीं थके, करते तो तुम इसको भी बचपन से आए हो, लेकिन उस चीज़ों के लिए क्यों नहीं थके हो? तो अपने मन को समझाना, उसको ज्ञान देना, उसको सच्चा प्रकाश दिखाना ही अभ्यास में तीव्रता ले आएगा। गुरुदेव बता रहे हैं गायत्री महामंत्र की साधना के संबंध में गुरुदेव की एक बात और मनन करने योग्य है। क्या कहते हैं गुरुदेव? वे कहते हैं गायत्री साधना के चमत्कार अनुभव करने हैं तो मन को इधर उधर मत भटकाओ, अधिक नहीं तो अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए 24 हज़ार के अनुष्ठान करते रहो। 24 हज़ार का अनुष्ठान का मतलब है 9 दिन के, जैसे हम नवरात्रियों में करते हैं रोज़ 9 दिन 30 माला, है ना? तो कह रहे हैं हर महीने, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, अमावस्या के बाद के 9 दिन को नवरात्र के रूप में पूजा जा सकता है हर महीने। उसमें 9 शक्तियाँ जागृत होती हैं जनरली हर पूरे साल, लेकिन जो 2 नवरात्रि जो आती हैं, 3 नवरात्रियाँ सालों में, उसमें विशेष क्रम में ये शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसीलिए सामूहिक रूप से इसका पूजन किया जाता है। लेकिन जो इतने बड़े डिसिप्लिन से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कम से कम महीने में 24 हज़ार के अनुष्ठान तो कर ही लो, ये उनके लिए है जो साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जनरल लोगों के लिए नहीं, जो वाकई गायत्री का अनुभव करना चाहते हैं जीवन में, जो वाकई स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको मनुष्य जन्म के उद्देश्य की क्लैरिटी है ना, जो बाकी चीज़ों से सैटिस्फाइड हो गए हैं, जिनके मन में और कोई इच्छाएं अटकी हुई नहीं हैं, जो बहुत सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को खाली और संतुष्ट मानते हैं, उनको इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं एक छोटा सा इनिशिएटिव अपने लाइफ में लो कि कम से कम हर महीने 9 दिन का अनुष्ठान तो करो ही, जिसमें कि ये प्रोसेस है कि आप 30 माला का जप करेंगे। 3 संध्याओं में 10-10 माला का जप करने से ये अनुष्ठान बहुत इजीली आराम से कंप्लीट हो जाता है। खान पान का डिसिप्लिन जितना अपने लेवल पे हो सके करिए, प्याज लहसुन छोड़ दीजिए। 9 दिन तक अगर प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने मन से पूछिए कि प्याज लहसुन खाते हुए थके नहीं क्या, तो फिर नहीं थके हो तो 9 दिन के लिए रुक जाओ,
और अनुष्ठान की थकान को दूर करके अनुष्ठान में जुट जाओ। तो मन को जैसा आदेश देंगे मन वैसे ही बांधेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि एक साधना के क्रम में अपने आप को बल देने के लिए, अपने आप को पुश देने के लिए, जैसे साइकिल चलाते हैं तो धीरे धीरे पैडल में हम जो स्पीड लाते हैं उसमें लाने से फिर साइकिल तेजी से आगे बढ़ती है। ठीक साधना की साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप्स हैं गुरुदेव जहाँ बता रहे हैं कि जिनको अब दैनिक जो डेली उपासना में का क्रम बना चुके हैं, लेकिन वो उपासना कभी कभी ब्रेक होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है 9 दिन के अनुष्ठान हर महीने करना शुरू कर दें। समर्पित भाव श्रद्धा के साथ की गई निरंतर निष्ठापूर्वक और लंबे समय की साधना के परिणाम में गायत्री महामंत्र तुम्हें सब कुछ देगा। इस साधना में भाव श्रद्धा कैसी हो, इस बारे में गोस्वामी जी महाराज के वचन हैं। साधना में भाव का होना, अगर नहीं भाव आते हैं, मन भटकता है, लिख के रख लीजिए। नहीं है तो कुछ ऐसे ऑडियोज़ को कलेक्ट करके रखिए कि जिसमें आप उपासना करने के समय, साधना करने के समय आप गुरुदेव के उस लेक्चर को, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उस लेक्चर को, आदरणीय चिन्मय भैया के उस लेक्चर को सुनते हुए साधना करें, ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके। इनिशियल लेवल पर ये कर सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे के क्रम में कि साधना में श्रद्धा भाव कैसे हो, इस बारे में तुलसीदास जी के क्या वचन हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीर, जिह नाम जप लोचन नीर। भावना से पुलकित शरीर, हृदय में आराध्य की छवि, जिह्वा से मंत्र जप, नयनों में भाव बिंदु। महातपस्वी भरत की साधना के प्रसंग में कही गई चौपाई गायत्री साधकों के लिए जीवन मंत्र बन सकती है। भरत जी जो अपने इष्ट, अपने भगवान राम के चिंतन में जब वो साधना करते थे, जब उनका स्मरण करते थे, तो उनका बखान करते हुए ये शब्द गोस्वामी जी महाराज ने कहे हैं कि जब वो उपासना करते थे तो उनके भावना से शरीर पुलकित हो जाता था, रोमांचित हो जाता था, है ना, एक सिरहन दौड़ जाती थी पूरे शरीर में। हृदय में छवि किसकी? अपने इष्ट की, अपने भगवान की, अपनी गायत्री माता की, अपने गुरुदेव की। जिह्वा मंत्र बोल रही है और नयन भाव बिंदु से भरे हुए हैं। उनको याद करके आंखों में अश्रु आ जाए, उस लेवल की जो स्फुरन है अंतर चेतना में जागृत होनी, जिसको याद करने से आंखें छलक पड़े। इतना लाइव, इतना जीवंत, इतना जागृत उपासना का क्रम अपने जीवन में बने, ऐसा आशीर्वाद गुरु सत्ता से लेने का मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए उनको एक बार नमन करेंगे।